एनसीबी के चीफ रहते हुए समीर वानखेड़े ने जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया था, उस वक्त ऐसा लगा था कि समीर वानखेड़े ने नशे के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की है और मीडिया का एक तबका भी उनको हीरो बनाने, नायक साबित करने में जुटा था कि समीर वानखेड़े ने बहुत बड़ा काम किया है। और उस वक्त ऐसा लग भी रहा था कि समीर वानखेड़े एक ईमानदार अफसर हैं, लेकिन बाद में जिस तरीके के इल्जाम समीर वानखेड़े पर लगे हैं और अब भी लग रहे हैं, उससे साबित है कि एनसीबी के पूर्व चीफ समीर वानखेड़े का शायद चेहरा कुछ और है, वो चेहरा कुछ और था। क्योंकि समीर वानखेड़े पर काफी इल्जाम लगे हैं। सीबीआई ने ये इल्जाम लगाया है समीर वानखेड़े पर कि उन्होंने जो कुछ जांच की उसके बारे में वो अपने अधिकारियों को भी नहीं बताते थे, अपने अधिकारियों को संज्ञान में लिए बिना वो मामले की जांच कर रहे थे। अब इस मामले में एक पिटीशन समीर वानखेड़े ने कोर्ट में दाखिल की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो पूरे केस की जांच के बारे में अपने अधिकारियों को अवगत करा रहे थे। बाकायदा समीर वानखेड़े की तरफ से जो याचिका दाखिल की है उसमें उन्होंने चैट्स की कुछ कॉपी भी अदालत को मुहैया कराई है, जिसमें यह साबित करने की समीर वानखेड़े ने कोशिश की है कि जो मामले की वो जांच कर रहे थे अधिकारियों को उसकी पूरी जानकारी थी। समीर वानखेड़े पर यह भी इल्जाम है कि आर्यन खान केस में उन्होंने करोड़ों रुपए की रिश्वत भी मांगी थी। इसके अलावा समीर वानखेड़े पर कई तरीके के और इल्जाम भी लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग ये लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े को तो हम हीरो की तरह मानकर चले थे, एक नायक की तरह मानकर चले थे, एक ईमानदार अफसर की तरह उनको मान करके चले थे, लेकिन समीर वानखेड़े का तो चेहरा ही कुछ और निकला। अब बहरहाल समीर वानखेड़े कितने कसूरवार हैं और कितने बेकसूर, ये तो अदालत ही तय करेगी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया और बाद में ये मामला सामने आया कि आर्यन खान ड्रग्स मामले में शामिल नहीं थे, समीर वानखेड़े ने रिश्वत के लिए, करोड़ों रुपए कमाने के लिए आर्यन खान को एक तरीके से मोहरा बनाया और उन्होंने आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। तो ऐसे में लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि आर्यन खान तो बड़े बाप के बेटे हैं, इतने बड़े बड़े अफसर अगर किसी गरीब को प्रताड़ित करना चाहें, उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहें, तो फिर ये ऐसे अफसर तो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि गरीब की इतनी हैसियत नहीं होती कि वो अपनी बेगुनाही इतनी मजबूत तरीके से साबित करे। क्योंकि कोई स्टार का बेटा हो या कोई और किसी बड़े उद्योगपति का बेटा हो तो उसके समर्थन में तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं और उसका एक मजबूत प्लेटफॉर्म भी होता है। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जिनको कोई जानता नहीं, जिनके बारे में कोई आवाज नहीं उठाता, जिनको अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तमाम जिंदगी एड़ी चोटी रगड़नी पड़ती है, तो ऐसे लोगों को बेकसूर अपने आप को साबित करना कितना मुश्किल होता होगा, ये आर्यन खान के इस मामले से सामने आ रहा है। ऐसा सवाल मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसा सवाल सोशल मीडिया पर आप जाकर के देख लीजिए, लोग कमेंट में, ट्विटर पर क्या क्या लिख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आर्यन खान केस के बाद से जो मुश्किलें समीर वानखेड़े की बढ़ी हुई हैं, उस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं कि समीर वानखेड़े कितने ईमानदार अफसर रहे जब उन्होंने एनसीबी के वो चीफ थे, और क्या वाकई वो एक तरीके के काले कारनामों को अंजाम दे रहे थे। काले कारनामे इसलिए कि वो रिश्वत का बाजार गर्म किए हुए थे, वो इसलिए किसी स्टार के बेटे को गिरफ्तार कर लेते हैं ताकि करोड़ों रुपए मिल सकें। तो जाहिर सी बात है कि सवाल उठना लाजमी है और बाकायदा सीबीआई भी उन पर आरोप लगा रही है। अब समीर वानखेड़े ने जो याचिका दाखिल की है कोर्ट में, उसमें अपने आप को बेगुनाह बताया है और कहा है जो कुछ कर रहे थे उसकी अधिकारियों को जानकारी थी। समीर वानखेड़े कितने बड़े नायक रहे हैं या कितने बड़े खलनायक हैं, इसका फैसला अदालत करेगी।
इस केस पर सभी की निगाहें मजबूती से लगी हुई हैं। जब से आर्यन खान केस सामने आया था, समीर वानखेड़े का नाम खूब चर्चित रहा, सुर्खियों में रहा, और एक बार फिर से उनका नाम सुर्खियों में है क्योंकि उन पर जो इल्जाम लगे हैं। तो कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।